पेशावर से खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेशावर के तारीखी किस्सा ख़ानी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम अहले पेशावर से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि इस वक्त सूबा सरहद का सबसे अहम मसला क्या है और वो क्या समझते हैं कि उसका हल क्या है। आइए आवाम से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका जवाब। क्या इस वक्त पेशावर में या सूबा सरहद में सबसे अहम मसला क्या है? बस ये जो है अमन अमान का मसला है। सबसे पहले अमन अमान का मसला है। दहशतगर्दी है पेशावर तो बस बिल्कुल बेरूत बन गई और हमें बस अमन चाहिए। अमन चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या है? हल तो बस गवर्नमेंट के पास है। ये लोग जो दहशतगर्दी का तालिबान के साथ ये बात करें और सोच समझ कर बस ये फैसला करें। हमें तो सबसे ज़्यादा मसला सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का है जी। अच्छा, तो आपको इस मसले का हल क्या नज़र आता है? हम ये सोचते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जितने बैरूनी अनासर हैं उनकी रोकथाम के लिए कोशिश करे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बैरूनी हाथ मुलविस है। अगर उनकी रोकथाम के लिए कोशिश ना की जाए तो इसी तरह की दहशतगर्दी रहेगी। आजकल सूबा सरहद में जो सबसे बड़ा मसला है वो अमन अमान का है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा मसला जो है वो यहाँ पर महंगाई का है। मतलब आजकल बाज़ारों में चीनी लोगों को नहीं मिलता है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसके बारे में। अब आटे का बहरान भी है, वो भी सर उठा रहा है। गवर्नमेंट का इस पर कोई छिक नहीं है। मतलब जो ज़्यादा सरमाएदार लोग हैं वो उनके पास पैसे हैं तो वो स्टॉक करते हैं हर चीज़। अमन अमान के मसले का और महंगाई के मसले का हल क्या नजर आता है आपको? महंगाई का हल तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों पर चेक कर लें, ख़ासकर जो बड़े सरमाएदार हैं, जो ज़्यादा सरमाएदार हैं, उन पर कड़ी नज़र रखें। लॉ एंड ऑर्डर के मतलब इसमें पुलिस के साथ आवाम का तावन करना चाहिए और ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं इसमें तालिबान है उन पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी के और भी हमारे पुलिस के साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मतलब उनके साथ वो जदीद हथियार पहुंचाना चाहिए और उसके जो डैमेज होते हैं, मतलब जो शहीद होते हैं, वो पैकेज जो है वो बढ़ाना चाहिए। इस वक्त हमारे सूबा सरहद का सबसे मेन जो मसला है महंगाई का है, अमन व अमान का है और जो इदारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इंज़िमाम व इंसराम के, उनकी कारकर्दगी जो है ना बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो लेवल तक हो चुकी है। अहम तरीन मसला जो है जी अमन का मसला है। अच्छा। अमन होगा तो सब कुछ होगा, अमन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो अमन कैसे आएगा? अमन हुकूमत के हाथ में है सब कुछ, सूबाई गवर्नमेंट के हाथ में है। इनको चाहिए कि अवाम का मसले भी देखें, सिर्फ अपने आप को ना देखें, बाहर निकल के देखें कि बाजारों में हुकूमत तो कुर्बानियाँ भी दे रही है, पुलिस भी कुर्बानियाँ दे रही है, तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखें आप बाज़ार में, ये हमारा तकरीबन किस्सा ख़ानी बाज़ार जो है तकरीबन 1.5 महीना बंद रहा है, तो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो तो हम तो चाहते हैं कि हमें पूरे सूबा सरहद को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तब ये मसला हल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई और? आप कहाँ से आए हैं? नहीं, आप नहीं बोलना चाहते? ओके, कोई और जो बोलना चाहे? आप बोलना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी जी, मैं इस वक्त सूबे का अहम तरीन मसला क्या है? मसला तो जी काफ़ी मसले, लेकिन जिस तरह हमारे ये बुजुर्ग ने कहा कि ब्यूरोक्रेट सियासतदान जो है वो तो मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ अपना जो भी है वो संभाल रहे हैं, लेकिन मसला ये जब मसला इस तरह हो सकता है कि गरीब के लिए आटा, चीनी वगैरह इसका बंदोबस्त किया जाए। आप क्या समझते हैं महंगाई कैसे ख़त्म होगी? महंगाई से ख़त्म होगी जी, हुकूमत का कुछ करेगा ना, हम उसको वोट देंगे, झंडे उठाते, सब कुछ करते, जुलूसे करते, ये बस खाली सलाम करते, सलाम सलाम सलाम। ये कैसे मुल्क है? अपना मुल्क का तपूस नहीं करते, पता नहीं करते क्या हम कैसे। गरीब लोग देख कितने इधर धमाके हुए, सब मर हो गए, फौज हो गए, सब ऐसे फिरने जुड़ने जी, सब हिफाजत किए। ये दुकानदार लोग डरने जी, ये डरने हम लोग कैसे करें? को ये तो शेर है, किड़ा गाड़ी हम चेक करेगा? आज हुकूमत का रूटीन है, ये हम करेगा उसको। तो इन सारे मसाइल का हल किसके पास है? आप क्या समझते हैं? ये लोग है हुकूमत का है जी, हुकूमत के पास। हाँ ना जी, हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करने किसकी
टुरने फिरने दहशतगर्द पकड़ गए, ले चोर पकड़ गया। हुकूमत ने क्या दिया है हमको? अच्छा, क्या दिया? आप समझते हैं हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? क्या दिया? महंगाई, धमाके और चोर बाजारी और वो चीनी की बहरान, हालांकि सब जितने बैठे हुए हैं। ANP ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 207 अफराद उनके शहीद हुए हैं। तो उससे क्या हुआ? उनके मरे, हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं। कोई नहीं मारा, मिनिस्टर कोई नहीं मारा, MPA कोई नहीं मारा। तो आपको लगता है कि मिनिस्टर के मरने से मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं तो वो किस तरह कहते हैं कि भाई हमने हुकूमत को दिया, क्या दिया उन्होंने? ये भी हमारे अच्छा, ऐसी बातें न करें। हर धमाके के बाद एक इनकी तरफ से आ जाता है कि हम मजम्मत कर रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मजम्मत करने से तो कुछ नहीं होता। अमनी तौर पर इन्हें कोई किरदार अदा करना चाहिए कि मुल्क में अमन कायम हो, मुल्क में दहशतगर्दी दूर हो। हर जगह पर धमाके हो रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जो कि इन दहशतगर्दों की वजह से अपना पाक रह गई हो, साफ रह गई हो कि वो जो धमाके न हो। कोई और कहना चाहे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस सूबे का अहम तरीन मसला क्या लगता है आपको? सूबे का अहम तरीन मसला ये है कि अमन अमान कायम हो जाए और हुकूमत अमन अमान पे कोशिश की जाए कि इस सूबे में अमन अमान आ जाए, कबीले तक, पाठा तक सब में अमन कायम हो जाए। अमन कैसे कायम होगा? अमन हुकूमत की कोशिशों से कायम होगा। आप कुछ तजवीज़ देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये तय कि जो मामलात रवान दवा हैं उसको मुज़ाकरात के तरीके हल की जाए। अच्छा। जंगों से कुछ पैदा नहीं होते, ज़्यादा बढ़ते। लेकिन हुकूमत ने तो मुज़ाकरात की भी कोशिश की थी, वो भी नाकाम हो गई। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि सूबे में अमन कायम हो जाए और लोग अपना ज़िंदगी खुशहाली की तरफ गामजन करें। ये हुक्मरान सही हो जाए तो सब चीज़ हल हो जाएगी। अच्छा, तो हुक्मरान कैसे सही होंगे? ये महंगाई हुक्मरानी कर रहे हैं, कोई पंजाब ये तो नहीं कर रहे हैं, ये पठान नहीं। तो जो हुक्मरान असम्बलियों में बैठे हुए हैं वो आप लोगों ने मुंतखब करके भेजे हैं ना? करें ना, अभी गैस हो गया, कब नहीं, जो आपने हमें लेके आए 200 रुपए में, अब टैक्सी का किराया 450 मांग रहे हैं। अच्छा, नहीं तो अगर हुक्मरान महंगी हो गई है, हुक्मरान तो आपने ही मुंतखब करके भेजे है ना? हमने तो नहीं करे ये मुंतखब, लेकिन ये गलती क्यों? आपने वोट नहीं डाला था? वोट डाला है, लेकिन इस तरीके से नहीं डाला कि वो हमें खा ही जाए। हमारी बोटियाँ नोच रहे हैं, ये कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी 200 की दिहाड़ी करता, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? तो अब ये मसले कैसे हल होंगे, आपको क्या लगता है? आप ये हुक्मरान गरीब को खुशहाल करेंगे तो ये हुक्मरान चलेगी, लेकिन गरीब आदमी तंग है। ये चीज़ें सस्ती करें, चीनी कहाँ पहुँच गई, घी कहाँ पहुँच गया, बेचारा कमाए के इन्हों को चीज़ों को पूरा करे। बच्चों की फीस, स्कूल का यूनिफॉर्म कहाँ से पूरा करेगा वो? सूबे का जी अहम तरीन मसला ये है कि आटा महंगा है, चीनी महंगा है, लोड शेडिंग है। NP की हुकूमत इस सूबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये NP हुकूमत चली हुए सूबे का नाम पख्तूनख्वा के पीछे चली हुई है। पख्तूनख्वा को क्या करें हम? पख्तूनख्वा को तो हम कहा नहीं सकते। मरकज़ में चले जाए जो कहे कि चीनी सस्ता करो, आटा सस्ता करो, लोड शेडिंग ख़त्म करो, पूरी तरह नाकाम हो चुकी है NP हुकूमत जी। अच्छा, तो आपको इस मसले का हल क्या नज़र आता है? मसले का हल नज़र ये आता है जी कि ये हमारे सब बड़े मिलकर और मरकज़ में जाकर हमारे सूबे सदर को लिए ये मसला हल करे जी। नाज़रीन, आवाम की राय आपने सुनी। अब चलते हैं सरहद असम्बली, जहां पर इसी आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे मौजूद हैं और उनसे जाके पूछते हैं यही सवाल कि इस वक्त सूबे का अहम तरीन मसला क्या है और उसका हल क्या है, ताकि जान सकें कि वो आवाम जिन्होंने मुंतखब करके इन नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजा है, क्या उनकी राय में और इनकी राय में हम आंगी है या नहीं।